हम शरदचंद्र चक्रवर्ती द्वारा संकलित स्वामी विवेकानंद के संग में है स्वामी शिष्य संवाद बंगाली में, उसका ये हिंदी अनुवाद इसको हम पढ़ रहे हैं। और हमने अभी तक हम 25वां अध्याय चैप्टर उसका कर रहे हैं और बीच में हमने इसको रोका था। ये बेलूर मठ में निर्माण के समय बातचीत हो रही है और यहाँ पर और कोई सीधा नहीं, वो एक सीधे शुरू में ही आध्यात्मिक चर्चा प्रारंभ हो गई है। और शिष्य पूछते हैं या शरद चंद्र पूछते हैं कि स्वामी जी, ज्ञान और भक्ति का मेल किस प्रकार से किया जा सकता है। इस प्रकार से ये शुरू किया और हम बीच में उसको छोड़े थे, मैं उसको बीच में से लेता हूँ। कहते हैं, शिष्य पूछता है कि भारतवर्ष में इतना सांप्रदायिक भाव प्रबल क्यों है और ज्ञान और भक्ति शास्त्रों में इतना विरोध क्यों है। स्वामी जी ने कहा था कि ज्ञान जो है और भक्ति, जो चरम भक्ति और चरम ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। लेकिन स्वामी जी वो कहता है कि फिर इतना झगड़ा क्यों है, विवाद क्यों है। स्वामी जी कहते हैं, गौण भाव लेकर जो उनके लेस महत्वपूर्ण कार्य बातें हैं उसको क्रिया अनुष्ठान लेकर, एक ने क्रिया अनुष्ठान को लिया है जो, और भक्ति के प्रारंभिक स्थितियां जो हैं, ज्ञान की तैयारी है, इत्यादि जो चीज़ें हैं जो सेकेंडरी हैं, उनको लेकर ये झगड़ा होता है। हमने पिछली बार देखा था वो क्या क्या सेकेंडरी चीज़ें हैं। या विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये ज्ञान की थी। और भक्ति के अंदर तो वैधि भक्ति पूरी है, तो वो और विज्ञान में कोई वो समानता नहीं है। और उसको ही लेकर यहीं पर इसी स्तर पर अधिकांश लोग रहते हैं, क्योंकि आखिरकार लोग अचानक तो उच्चतम भक्ति पे जा नहीं सकते ना। उनको तो हमको ये क्रिया अनुष्ठान लेकर जाना पड़ेगा, मूर्ति पूजा में ही लगे रहेंगे, स्तोत्र पाठ करेंगे, प्रथमा प्रतिमा पूजा, जप स्तोत्राति मध्यमा, इसी में प्रथमा मध्यमा, उत्तमा मानसी पूजा, मानसी पूजा में भी कहाँ आते हैं। और बाह्य पूजा, उत्तमा मानसी पूजा, सोहम पूजा, उत्तमोत्तमा, उत्तम जो पूजा है, हम, मैं और ब्रह्म भगवान एक हो गए हैं, ये सबसे श्रेष्ठ है। और ये भक्त ज्ञान की दृष्टि से ठीक है। लेकिन ज्ञानी भी तो अचानक तो पहुंचता नहीं है, उसको ये बोलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, विचार करना पड़ेगा। ये शरीर तो है, पंच भौतिक है, आत्मा भिन्न है, मैं शरीर को देख सकता हूँ, मैं साक्षी हूँ, आत्मा भिन्न है। ये विचार का स्तर और भक्ति का स्तर कहाँ मेल खाएगा, इसीलिए झगड़ा होता है। स्वामी जी कहते हैं कि गौण भाव लाकर जिन भावों को पकड़कर मनुष्य यथार्थ ज्ञान अथवा यथार्थ भक्ति प्राप्त करने में अग्रसर होते हैं, उन्हीं को लेकर मारपीट होती है। स्वामी जी कहते हैं, उद्देश्य बड़ा है या उपाय बड़े हैं, लक्ष्य बड़ा है या मार्ग बड़े हैं। तो उपाय जो है ये सेकेंडरी हैं। इसीलिए कहते हैं, अधिकारियों की भिन्नता से एक ही उद्देश्य की प्राप्ति अनेक उपायों से होती है। तो वह जो देख रहा है कि जब ध्यान, पूजा, होम आदि धर्म के अंग हैं, तो ये सब उपाय हैं। पराभक्ति, परब्रह्म का स्वरूप दर्शन मुख्य है। यही बात अभी हमने कही। ये कहा, जरा गौर से देखोगे, समझोगे कि विवाद जो है वो किस पर हो रहा है। एक व्यक्ति कहता है कि पूर्व की ओर मुख करके पुकारने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं, पश्चिम की ओर मुख कर से करना पड़ेगा। और सब धर्मों में यही प्रकार का है। एक कहते हैं मंदिर में जाना चाहिए, दूसरा कहता है मंदिर में नहीं जाना चाहिए। एक नमाज पढ़ने की बात करता है तो दूसरा मंदिर में पूजा करने की बात करता है। ये सारी की सारी समस्याएं इसी को लेकर हो रही हैं। और सच पूछा जाए तो श्री रामकृष्ण तो इन गौण बातों का भी आचरण करके सिद्ध किया था। स्वामी श्री रामकृष्ण तो तत्काल एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने गौण विच बातों को ही लेकर उस पर आचरण करके सिद्ध किया कि ये गौण बातें भी सत्य हैं। ऑल रिलीजन्स आर ट्रू, सब धर्म सत्य हैं, नॉट ओनली इन द प्रिंसिपल बट ऑन द डिटेल्स ऑल्सो। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा श्री रामकृष्ण को देखकर। श्री रामकृष्ण ने कहा है कि अल्लाह सत्य है, अल्लाह और ब्रह्म ईश्वर एक है,
अल्लाह के मार्ग को प्राप्त करने का जो मार्ग है वह भी सत्य है, ईश्वर को मार्ग प्राप्त करने वाला मार्ग भी सत्य है। दोनों भिन्न होते हुए भी वो दोनों सत्य हैं, ये बात बताइए। हम तुम्हारा मत नहीं मानते। इसे कहता है कि ईश्वर के पश्चिम की ओर मुड़ करके बैठो, दूसरा कहता है कि नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। इसी प्रकार दलबंदी का जन्म होता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति ने संभव है हरिनाम का जप करके पराभक्ति प्राप्त की। किसी ने हरिनाम का जप किया, उसी समय शास्त्र बन गया, और शास्त्र बन गया कि भगवान के नाम का जप करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और उसके साथ में एक जगह लगा दिया, नास्तेव नास्तेव नास्त्रेव गति अन्यथा, इसके अतिरिक्त और कोई गति नहीं है। यहाँ तक हमने किया था। कहते हैं फिर कोई अल्लाह कहकर सिद्ध हुआ, दूसरा और उसी समय उनका एक दूसरा अलग मत चलने लगा। अब हमें देखना हैगा इन सब जब पूजा आदि की जड़ कहाँ, ये विविध भेद है, उसका बेसिस क्या है, रूट क्या है, जड़ क्या है, यहाँ से हमने अब पढ़ेंगे आज। स्वामी जी कहते हैं यह जड़ है श्रद्धा। श्रद्धा, और श्रद्धा अंग्रेजी में बोलने की आवश्यकता नहीं, हम श्रद्धा को अच्छी तरह समझते हैं। श्रद्धा, और फिर कहते हैं संस्कृत भाषा के श्रद्धा शब्द को समझाने में योग्य कोई शब्द हमारी भाषा में नहीं है। संस्कृत भाषा का शब्द है, उसका आप ट्रांसलेशन किसी भी प्रभाकर से करो, अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। और श्रद्धा के बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। नचिकेता को क्या हुआ, कहानी पिछली बार मैंने थोड़ी सी बताई थी कि उसके पिता ने क्या किया, सर्ववेद समददो। उसके पिता ने सब कुछ उसके पास में जो था धन संपत्ति, उसका उसने त्याग किया कि मैं उसको दान करता हूँ। तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस, उसका नचिकेता नाम का पुत्र था। तम वह विकुमारम संतम, उसने जब देखा दक्षिणा के लिए निये जाने वाली जो गायें हैं, उनको देखकर उसके मन में श्रद्धा का उदय हुआ। इतना ही दिया, कहानी को बिल्कुल शॉर्ट कर दिया। यह आश्चर्य है कि इतना बड़ा उपनिषद कहानी से शुरू किया है, लेकिन 2 लाइन में कहानी को समाप्त कर दिया, 2 श्लोक में। पीतोदका जगदतिना दुग्ध दोहा निद्रिंद्रिया, ये इंद्रियां गायें हैं, ये अंधी हो गई है, पानी दूध नहीं दे सकती, बूढ़ी हो गई हैं। ऐसी गायों का दान करके गोदान का फल प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति जो है वो नरक में जाता है। ये शास्त्र में लिखा है। दान करना चाहिए तो ठीक ठीक ध्यान करना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। अभी हम पढ़ रहे थे, स्वामी विवेकानंद अमेरिका दक्षिण भारत में यात्रा कर रहे थे, और दक्षिण भारत में बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन, अच्छा वर्णन। उनके पास एक लाठी थी जो किसी राजा ने दी थी, बड़ी सुंदर लाठी थी, बहुत अच्छी थी, उसको लेके चलते थे। उसको उनकी अत्यंत प्रिय थी, साहबी थी। एक भक्त आया था, एक लड़का था या क्या था, उसको देखकर बार बार उसी को देखता था, उसी को देखता रहता था। समझ गया कि उसको प्रे अच्छी लगी है, उसको अच्छी लगी है, हाँ दे दी, उसी समय दे दी। अरे ये उनका एकमात्र संबल, वो भी दे दिया। दूसरी अच्छी शॉल थी, कुछ कपड़े थे, जो भी किसी ने एक बार उसकी दृष्टि रखी, उसने कहा स्वामी जी बड़ी अच्छी चीज़ है, दे दी। अब पढ़ के मेरे को आश्चर्य एहसास, सन्यासी जिसके पास कुछ भी नहीं, किसी ने एक कंबल दे दी, एक शॉल दे दी, अच्छी शॉल दी थी, बढ़िया दी थी, बड़े बड़े राजाओं ने दिया था, कोई प्रशंसक हो जावे उसको दे देते थे। तो सर्ववेद समददो, यानी लेकिन ये देने वाला हो तो ऐसा हो। लेकिन ये था, नचिकेता के पिता क्या करते थे, सब कुछ देने का उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं सब दान करूंगा जिससे पुण्य ज़्यादा होगा। लेकिन वो बूढ़ी गायें जो दूध नहीं दे सकती, ऐसी गायें दान कर कर गोदान का फल प्राप्त करना चाहता है। नचिकेता ने कहा कि ऐसे तो उसको नरक में जाएगा। तब उसने जाकर कहा कि आपने मुझे किससे दिया। कैसे कहते कि पिताजी ऐसा मत करो, ऐसा करने पर आप नरक जाओगे। तो छोटा सा बच्चा बड़ी बड़ी बात कर रहा है,
डांट लगेगी, चांटा लग जाएगा। तो उसने कहा, पिताजी आपने मुझे किसे दिया? और कहानी जानते हैं, एक बार पिता ने कहा कुछ नहीं, अरे छोड़, अरे किसा मैं किसे दूंगा। 2 बार 3 बार, जब तीसरी बार कहा तो गुस्सा, जा तो मैंने तुझे यमराज को दे दिया, जा जा मर। ये छोटी सी कहानी वहाँ पर आया है। श्रद्धा विवेश सो मन्यतः, नचिकेता में श्रद्धा का प्रवेश हुआ। और श्रद्धा क्या क्या है, वहाँ पर व्याख्या करते हुए कहते हैं आस्तिक्य बुद्धि, यानी भगवत भगवान सत्य है, शास्त्र सत्य है, श्रद्धा शास्त्रों के ऊपर जो लिखा हुआ है उसको सत्य मानना, ये वहाँ पर भाव है। तो स्वामी जी यहाँ पर ये सब नहीं कहते। स्वामी जी कहते हैं श्रद्धा क्या है, बड़ा कहना कठिन है। वो कहते हैं हमारी भाषा में उसके लिए कोई शब्द नहीं है। उपनिषद में बतलाएगा है, यही श्रद्धा नचिकेता के हृदय में प्रविष्ट हुई। सच पूछा जाए तो ये श्रद्धा हम सभी के जीवन के का आधार, फंडामेंटल बेसिस हमारे सारे जीवन का होना चाहिए। किसी न किसी शास्त्र में, किसी गुरु में और किसी सिद्धांत में, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणम, शास्त्र ने जो कहा है, गुरुवाक्य ने जो कहा है, यहाँ पर ईश्वर की बात नहीं कही। ईश्वर में कोई माने या माने न माने, लेकिन गुरु को मानना पड़ेगा, शास्त्र को मानना पड़ेगा। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणम, उनको सत्य पाल के स्वीकार करना, इसको श्रद्धा निगद्यते। तो आप कहते हैं कि स्वामी जी यहाँ पर क्या परिभाषा करते हैं, हमने श्रद्धा को अलग अच्छी तरह देखा। स्वामी जी कहते हैं उपनिषद में बताया है, यही श्रद्धा नचिकेता के हृदय में प्रविष्ट हुई। एकाग्रता शब्द द्वारा भी श्रद्धा शब्द समस्त भाव प्रकट नहीं होता, केवल एकाग्रता। तो एकाग्रता तो किसी भी व्यक्ति की हो सकती है, किसी भी वस्तु पे हो सकती है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर नहीं रही। स्वामी जी कहते हैं एकाग्रता इज नॉट, ठीक बात नहीं है। फिर दूसरा क्या कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं मेरे मत से श्रद्धा का अर्थ, निकटतम अर्थ हुआ एकाग्र निष्ठा। एकाग्रता भी होगी और निष्ठा भी होगी, 2 चीज़ों का समावेश होने पर इसको स्वामी जी श्रद्धा कहते हैं। बड़ा कठिन है। ऐसा है कि श्रद्धा से सामान्यतः जैसा कहा ना, शास्त्र और गुरु, ये हुआ। यहाँ पर स्वामी जी एकाग्र निष्ठा कहते हैं। हमारे मन में आता है या तो भगवान में श्रद्धा होवे, गुरु में श्रद्धा होवे, यहाँ पर वो दूसरे प्रकार से मिलता है। तो कहते हैं शास्त्र, यहाँ पे एकाग्र निष्ठा, निष्ठा के साथ एकाग्र मन से किसी भी तत्व का चिंतन करने पर तू देखेगा कि मन की गति धीरे धीरे एकत्व की ओर चली जाती है अथवा सच्चिदानंद स्वरूप की अनुभूति की ओर जा रही है। यहाँ स्वामी जी ने श्रद्धा का एक भिन्न प्रकार से व्याख्या की है। एकाग्र निष्ठा, अगर निष्ठा पूर्वक एकाग्र करके कभी किसी भी एक वस्तु पर मन को अच्छी तरह एकाग्र किया जाए, सारा मन प्राण उसमें लगाया जाए, तो क्या होगा? स्वामी जी कहते हैं एक निष्ठा लाने पर, जीवन में लाने के लिए क्या है, तो उससे क्या होगा? एकत्व, मन धीरे धीरे एकत्व की ओर चला जा रहा है, मन की गति धीरे धीरे एकत्व की ओर चली जाती है अथवा सच्चिदानंद स्वरूप की ओर, स्वरूप की अनुभूति की ओर जा रही है। अब ये अगर श्रद्धा का अर्थ होवे, एकाग्र निष्ठा होवे, और इस निष्ठा से हम करें तो स्वामी जी के अनुसार किसी भी वस्तु में पूरी एकाग्र निष्ठा के साथ मन लगाने से धीरे धीरे वो सच्चिदानंद पर मन को ले जाए। क्यों? हमारा मन बिखरा हुआ है, असंख्य वस्तुओं की ओर जा रहा है। अगर हम में श्रद्धा आ जावे, मतलब एकाग्र निष्ठा आ जावे, एक ही वस्तु पर, एक ही विषय पर, एक प्रकार की जीवन पद्धति पर, एक सिद्धांत पर मन निरंतर बना रहे, तो हमारे मन में जो द्वैत भाव है, मन इधर उधर जो विचलित हो रहा है, मन इधर उधर तो भटक रहा है, वो निश्चित रूप से कम होगा। और ये जो एकाग्र भाव आएगा, एकाग्र निष्ठा आएगी। स्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं
कि उससे सच्चिदानंद के स्वरूप की अनुभूति होती है। मन सच्चिदानंद स्वरूप की ओर चला जाता है। भक्ति और ज्ञान शास्त्र दोनों ही उसी प्रकार एक एक निष्ठा को जीवन में लाने के लिए मनुष्य को विशद रूप से उपदेश कर रहे हैं। सभी शास्त्र, भक्ति शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, पतंजलि योग सूत्र, सभी शास्त्र जितने हैं, चारों योग हैं, सभी एक निष्ठा बनाने को कह रहे हैं। कर्म योग है तो पूरे मन से कर योग, युद्ध तक है तो पूरे मन से रखो, एकाग्र निष्ठा के साथ युद्ध करो। जितने भी शास्त्र हैं सभी स्वामी जी के अनुसार ये सब भक्ति ज्ञान, भक्ति शास्त्र और ज्ञान दोनों उसी प्रकार एक एक निष्ठा को जीवन में लाने के लिए मनुष्य को विशद रूप से इशद दे रहे हैं। शास्त्र पढ़ लीजिए आप, सर्वत्र ये बात। हमारा मन चंचल है, प्रारंभ है, अधिकारी नहीं है, तो इतने सारे आसन बना दिए कि यम नियम का आसन का प्राणायाम करो, या फिर शमदम उपरति करो, या फिर ये पहले श्रद्धा समाधान, ये सब सारे करो, ये सब करो। उसका उद्देश्य क्या है? मन एकाग्र हो गए। उसके बाद में या तो भक्ति में मन लगाओगे, या फिर धारणा ध्यान समाधि में मन लगाओगे, या फिर ज्ञान योग में मन लगाओगे। जो भी होगा, जहाँ कहीं भी होगा, मन को आप पूरी तरह श्रवण मनन निधिध्यासन में लगाओगे, या फिर धारणा ध्यान समाधि में लगाओगे। आगे चलकर मन को एकाग्रता में लगाओगे ही। तो स्वामी जी कहते हैं उसी प्रकार एक एक निष्ठा को जीवन में लाने के लिए मनुष्य को विशेष उपदेश कर रहे हैं। युग परंपरा से विकृत भाव धारण करके वे ही सब महान सत्य धीरे धीरे देशाचार में परिणत हुए हैं। ये ही महान सत्य जिसकी अब स्वामी जी बात कर रहे हैं, हुआ क्या है? ये देशाचार लोकाचार बन गया है। तो यहाँ पे कस्टम इस प्रकार का है, इस प्रकार से कार्य करना चाहिए आपको। आप दक्षिण भारत में चाहिए तो एक परंपरा है, बंगाल में जाओ तो एक प्रकार से है, आप गुजरात में जाओ तो लोक प्रकार से है। देशाचार लोकाचार, उस लोक पद्धति, उस समाज की पद्धति एक प्रकार की है, और भिन्न भिन्न जहाँ कहीं भी जाएंगे तो वहाँ वरना अलग अलग प्रकार की ये परंपराएं बनी रहेंगी, और उसमें लोगों को ढालना, अपने आप को ढालना पड़ता है, तब आप धार्मिक होते हो। यहाँ पे तो विश्वनाथ दर्शन करने जाना है, या माँ अन्नपूर्णा की पूजा करनी है, तो ये सब यहाँ के आचार व्यवहार हो गए। स्वामी जी कहते हैं आगे, धीरे धीरे देशाचार परिणत हो गए, और उसके बाद में केवल भारत में ही ऐसा नहीं हुआ, पृथ्वी के सभी जातियों में और सभी समाजों में ऐसा हुआ है। विचार विहीन साधारण जीव उन बातों को लेकर उसी समय से आपस में लड़ मर रहे हैं, उसी से झगड़ा कर रहे हैं। तो विश्वनाथ दर्शन इतना इम्पोर्टेंट हुआ तो उसके लिए झगड़ा कर रहे हैं, भीड़ भाड़ हो रही है, झगड़ा कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरा है तो दूसरे को उसी की उपासना करने का महत्व हो गया है, और जड़ को भूल गए हैं। जड़ क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा के द्वारा के साथ में लोकाचार उत्पन्न हुए, लेकिन श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, एक निष्ठा एकाग्रता नहीं होती। ये बहुत सारी चीज़ें जा रहे हैं विश्वनाथ दर्शन करने के लिए, एक तो है, उपाय तो है, लेकिन उसमें कितना विक्षेप भी तो हो रहा है। तो श्रद्धा होती है, उसके साथ में लोकाचार देशाचार, उससे मन विक्षिप्त हो जाता है। श्रद्धा उसको एकाग्र करती है। जड़ को भूल गए हैं, और इसीलिए इसकी मारकाट हो रही है। शिष्य पूछते हैं, यहाँ तक हमने थोड़ा किया था। शिष्य पूछते हैं तो महाराज उपाय क्या? ये थोड़ा सा हमने पिछली बार का रिवाइज किया अब, और इम्पोर्टेंट बात है, उसको समझना चाहिए। उपाय क्या है? स्वामी जी कहते हैं पहले जैसी यथार्थ श्रद्धा लानी होगी, व्यर्थ की बातों को जड़ से निकाल डालना होगा। सभी मतों में, सभी पंथों में देश काल से परे सत्य अवश्य पाए जाते हैं। ये बात याद रखिए। जो अभी कहा हो वो
एक एक सिद्धांत है, वही ब्रह्म सद्भाव, उत्तम ब्रह्म सद्भाव, भगवान के साथ एक हो जाना श्रेष्ठ है। ध्यान भाव उससे निकृष्ट है। और स्तोत्र पूजा इत्यादि स्तोत्र जप जो है उससे भी है। बाह्य पूजा अधमा अधमा, तो कितनी बाह्य पूजा हो रही है, लेकिन अंत में सब हम ब्रह्मास्मि होने वाला है। मैं ब्रह्म हूँ या मैं भगवान का दास हूँ, यहाँ तक मुझे पहुँचना है। उसके लिए सैकड़ों मंदिर, हजारों मंदिर बन गए हैं। एक एक मंदिर में 100-100, 200-200 लोग अटके हुए हैं। स्वामी जी ये कहते हैं यही देशाचार हो गया। व्यर्थ की बातों को जड़ से निकालना पड़ेगा। ये बातें जो हैं सेकेंडरी हैं, गौण हैं। जो प्रारंभ भी इसी हुआ, सत्य हुआ था। ये सब बातें गौण हैं, सेकेंडरी हैं। इनको धीरे धीरे हटाना पड़ेगा, उच्चतम स्तर पर जाना पड़ेगा। सभी पंथों में देश काल से परे के सत्य अवश्य पाए जाते हैं। बाइबल में पढ़ लीजिए तो उसमें गौण बातें भी हैं और सत्य बात भी हैं। और जो लोग सत्य जानते हैं उनको लगता है वाह बाइबल बहुत अच्छी है, इसमें तो यही बात लिखी जो उपनिषद में लिखी गई है। पुराणों में भी बहुत सारी कहानियां इधर उधर की बातें हैं, लेकिन उसके बाद में देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात है, ब्रह्म के अद्वैत की बात हो रही है सभी धर्मों में। मैंने तो सूफी संत चरित्र पढ़ता हूँ, इतना अच्छा लगता है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ, सूफी संत चरित्र पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। सभी धर्मों में गौण बातें नहीं हैं, जो मुख्य बात है उसमें कहीं दिक्कत नहीं होती। देश काल से परे के सत्य अवश्य पाए जाते हैं, परंतु मन उन पर मैल जम गया है। उन्हें साफ करके यथार्थ तत्वों को लोगों के सामने रखना होगा, तभी तुम्हारे देश और धर्म का भला हो। स्वामी जी ने संक्षेप में कहा है कि ये बहुत सारे लोकाचार, देशाचार, क्रिया अनुष्ठान, इतने चक्कर में मत पड़ो और अपने जो सत्य है, आध्यात्मिक सत्य है, सत्य जो है उसको पकड़े रहो। शिष्य पूछते हैं ऐसा किस प्रकार से होगा? ये तो फंडामेंटल है, सिद्धांत बता दिया, अब करना कैसे? स्वामी जी कहते हैं, अब स्वामी जी क्या जवाब दे रहे हैं। पहले पहल महापुरुषों की पूजा चलानी होगी। जो लोग उन सब सनातन तत्वों को प्रत्यक्ष कर गए हैं, उन्हें लोगों के सामने आदर्श या इष्ट के रूप में खड़ा करना होगा। जैसे भारत में श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, महावीर तथा श्री रामकृष्ण। देश में श्री रामचंद्र और महावीर की पूजा चला दे तो देखो, वृंदावन लीला फिला अब रख दे, गीता रूप सिंहनाद करने वाले श्री कृष्ण की पूजा चला दे, भक्ति की पूजा चला दे, शक्ति की पूजा चला दे। अब स्वामी जी अपने भाव पर आ गए हैं। वो पहले महापुरुषों की चिंता का, महापुरुषों अवतारों की पूजा करने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, सर्वव्यापी ब्रह्म है, इसको ध्यान में करना अत्यंत कठिन है। और इसलिए भगवान युगे युगे, युग युग में धर्म की ग्लानि दूर करने के लिए अवतार होते हैं। तो अवतार का दो कार्य होते हैं। एक तो वे एक ध्यान के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, और दूसरा वो एक सिद्धांत बोलते हैं, कुछ उपदेश देते हैं। तो उन उपदेशों को जीवन में उतारना है और उनके लीला का, उनके रूप का, उनका जो स्वरूप है, उनके जो जीवन है, उसका ध्यान करना है। तो उनके रूप और लीला का ध्यान करना है, और उन्होंने जो उपदेश दिए हैं उनको जीवन में उतारना है। ईसा मसीह का ध्यान कीजिए और ईसा मसीह ने जो उपदेश दिए हैं उनको जीवन में उतारने का प्रयत्न किए। श्री कृष्ण के उपदेश हैं, उनको जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए। स्वामी जी कहते हैं श्री राम, महावीर, श्री कृष्ण इत्यादि जो हैं, इनकी पूजा चला दो, इनकी पूजा चलाओ। और स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं वृंदावन लीला, तो इसका अपना एक उपयोग है, विशेषता है, लेकिन स्वामी जी के अनुसार इस युग के लिए वो नहीं चलेगा। मधुर भाव का भाव बहुत कोमल हो जाता है, उसके बाद में उसमें वक्रता आ जाती है,
उसमें व्यभिचार आ जाता है इत्यादि हो जाता है। इसलिए स्वामी जी ये वृंदावन लीला को महत्व नहीं देते थे, उसको प्रोत्साहित नहीं करते थे। उसके बदले कहते हैं गीता रूपी सिंहोनाद करने वाले श्री कृष्ण की पूजा चले दे, शक्ति की पूजा। उसके बाद अगर श्री कृष्ण का बाल कृष्ण की हम पूजा करते हैं, उसके बदले स्वामी जी कहते हैं गीता के श्री कृष्ण की पूजा करो। अब मैं नहीं जानता कि हमारे यहाँ पे भारत में जो श्री कृष्ण के इतने जितने बहुत सारे जो मंदिर हैं उसमें गीता का कोई मंदिर है क्या, मैं नहीं जानता। गीता वाले श्री कृष्ण का मंदिर है क्या कहीं पे? दक्षिण भारत में संभवतः एक मंदिर है जिसमें श्री कृष्ण की गीता के रूप में है, ऋषिकेश में है। अच्छा, गीता भवन है, मंदिर है। अच्छा, वेरी गुड। स्वामी जी ने उसकी पूजा की। शिष्य पूछता है क्यों, वृंदावन लीला क्या बुरी है? वृंदावन लीला क्या बुरी? और सच पूछा जाए, अगर तात्विक दृष्टि से दिखा जाए तो ये तो बहुत उच्च कोटि की है, आध्यात्मिक भाव में है। ऐसा नहीं कि हम लोग संसारी लोग देखते हैं तो लगता है कि स्त्री पुरुष है, एक ऐसा प्रकार का एक लीला कर रहे हैं मधुर भाव की। लेकिन जो गोपियां हैं वो उसमें उनको देहात्म बोध था ही नहीं, बिल्कुल पूर्ण रूप से चला गया था। वो कहना चाहिए कि श्री कृष्ण को वह ब्रह्म के रूप में देखती थी और अपना देह बोध बिल्कुल नहीं था, भोग की इच्छा तक नहीं थी, श्री कृष्ण के सुख में सुखी होती थी। तो वो एक बहुत ऊंचा भाव है, सामान्य लोगों के लिए उसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। श्रीमद् भागवत में तो इतना बड़ा, यानी दशम स्कंध जो है उसमें श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है, रासलीला का भी विस्तार से वर्णन। तो उसमें जो स्तुतियां हैं, गोपी गीत जो है, तो वो तो पूर्ण आध्यात्मिक है। वो तो ब्रह्म के, अद्वैत ब्रह्म की चर्चा है। गोपियां गान करती हैं कि प्रभु तुम जो दिख रहे हो वो नहीं हो, अखिल आत्मा, संसार के समस्त प्राणियों की हृदय की आत्मा हो तुम प्रभु, इत्यादि बात करते हैं। तो हमें जी देखते हैं ये क्या कहते हैं। शिष्य पूछता है क्यों, वृंदावन लीला क्या बुरी है? स्वामी जी, इस समय श्री कृष्ण की उस प्रकार की पूजा से तुम्हारे देश का कल्याण न होगा। अरे भाई, आज तो वीर चाहिए। उस समय स्वामी विवेकानंद के समय में सारा भारत तमोगुण से भरा हुआ था। स्वामी जी ने विदेश बार बार सारे भारत का भ्रमण किया ना, परिव्राजक के रूप में अंदर गांव गांव तक गए थे और वहाँ देखकर क्या हुआ था, अल्टीमेटली ये करने से लिखा था कि सारा भारत तमोगुण से भरा हुआ। एक कन्याकुमारी में वहाँ पर बैठकर उन्होंने ध्यान किया था, ये सारे उनके पत्रों में वर्णन है। उन्होंने लिखा है स्पष्ट कि देखा मैंने सर्व जगह अज्ञान और अंधकार तमोगुण भरा हुआ है, दूर कैसे करना पड़ेगा। सोच के मैं अमेरिका में जाऊंगा, इत्यादि इत्यादि करूंगा, पैसे कहाँ से आएंगे। और उसके बाद में स्वामी जी के संदेश से, स्वामी जी के उद्गार से भारत से मैं लौट कर जब आए, अल्मोड़ा से लेकर कोलंबो तक जो उनके लेक्चर हुए ना, उसमें उन्होंने भारत को जागृत किया था। तो वो वहाँ पर वीरता चाहते थे, वो लीला वीला अभी नहीं, उसमें बहुत कोमल हो जाएगा। जो शरीर दुर्बल है वो कोमल नहीं चाहिए, भावना नहीं चाहिए, वीरता चाहिए। अर्जुन को अर्जुन चाहिए। श्री कृष्ण, यही श्री कृष्ण जो लीला की थी उन्होंने वृंदावन में, यह इसी श्री कृष्ण ने तो गीता का उपदेश दिया और युद्ध करना सिखाया श्री कृष्ण अर्जुन को। वो नहीं करना चाहता था। अरे नहीं, ठीक है ठीक है, वो बहुत ऊंची बात है। वो गीता अपने गोपियों का लीला और ये सब जो बातें हैं ये ऊंची हैं, छोड़ दो, अभी तुम अधिकारी नहीं हो। अधिकारी हम हैं श्री कृष्ण की गीता का श्रवण करके उसको जीवन में उतारने के लिए, वीर होने के लिए। उसके बाद में गोपियों का भाव ये अत्यंत उच्च कोटि का भाव है। श्री राम स्वामी जी कहते हैं इस समय श्री कृष्ण की उस प्रकार की पूजा से तुम्हारे देश का कल्याण नहीं होगा। बंसी बजाकर अब देश का कल्याण न होगा।
अब चाहिए महान त्याग, महान निष्ठा, महान धैर्य और स्वार्थ गंध शून्य शुद्ध बुद्धि की सहायता से महान उद्यम प्रकट करके सभी बातें ठीक ठीक जानने के लिए कमर कसकर लगना होगा। सेल्फ एफर्ट क्या कहा है? महान त्याग, त्याग ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट है। और स्वामी विवेकानंद तो दिया ही था, भारत के लिए कहा है राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा, राष्ट्रीय आदर्श हैं। और सारा भारत त्याग की सारा हिंदू धर्म ले लीजिए, त्याग पर आधारित। कितने महान महान त्यागी हो गए हैं, राजा हो गए हैं, सब हो गए हैं, सब का सब त्याग की बात है। और आज के युग के लिए स्वामी जी ने सेवा जोड़ा। सेवा की बात पहले रही होगी, वर्णाश्रम धर्म में रही होगी, गृहस्थ लोग सेवा करते थे, त्याग देते थे, अपना जीवन तक त्याग देते थे इत्यादि। सन्यासी जो है सब कुछ त्याग देते थे। जो विभिन्न गृहस्थ जो आश्रम वाले हैं, जो ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी अपने अपने प्रकार से त्याग किया करते थे। आज के युग में स्वामी जी ने त्याग के साथ सेवा को जोड़ दिया। त्याग और सेवा राष्ट्रीय आदत हैं। महान त्याग, महान निष्ठा, जिस बात को, एक विषय को पकड़ लिया, एक सिद्धांत को पकड़ लिया, उसको पकड़े रहें। अभी जो श्रद्धा की बात कही उसमें निष्ठा, एकाग्र निष्ठा की बात कही थी, वही बात कहते हैं। महान धैर्य, एक दिन किया, 2 दिन किया, 1 महीना, 2 महीना, साल भर दिया किया और उसके बाद छोड़ दिया, नहीं। एक सिद्धांत पकड़ लिया, एक लक्ष्य पकड़ लिया, एक कार्य पद्धति पकड़ लिए और धैर्य पूर्वक उसमें लगे रहना। और निस्वार्थ स्वार्थ गंध शून्य शुद्ध बुद्धि की सहायता से इस महान उद्यम प्रकट करके सभी बातें ठीक ठीक जानने के लिए कमर कसकर लग जाना। स्वामी जी ने यहाँ पर कुछ आदर्श, अलग अलग स्थानों पर स्वामी जी कुछ आदर्श बताते हैं। यहाँ पर उन्होंने 5 बातें कही है। त्याग, निष्ठा, धैर्य, शुद्ध बुद्धि, ये 4 बातें उन्होंने स्वार्थ गंध शून्य शुद्ध बुद्धि की सहायता से और महान उद्यम, इसके करके क्या है, सभी बातें ठीक ठीक जानने के लिए कमर कस के लग जाना। इनके साथ जो भी करो जानने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो भी कर्म करने का है, इसके साथ लगे रहो, तुम ज्ञान प्राप्त करो। शिष्य: महाराज, तो क्या आपकी राय में वृंदावन लीला सत्य नहीं है? अरे बाबा, अभी वो छोड़ना ही नहीं चाहता। हम कभी जानते नहीं थे। हम तो यानी मेरे तो जैन संस्कार हैं, तो वो वृंदावन हमारे यहाँ पे, जहाँ पे पूर्वाश्रम में घर था, पास में एक श्री कृष्ण का मंदिर था। तो राधा कृष्ण का मंदिर था। तो वो बचपन से ऐसा भाव था कि ये अच्छा नहीं है। वो सामने से निकलते थे, थोड़ा थोड़ा सहम कर निकलते थे, और कभी गए नहीं उस मंदिर में। कई वर्षों बाद, जब बाद में सन्यासी हो गए, उसके बाद में एक बार गए थे उसका दर्शन करने के लिए। लेकिन ये भाव, ये राधा कृष्ण, कृष्ण लीला, ये सब अच्छी चाहिए है। गंधी, यानी गंधी का अर्थ है मुझे व्यभिचार। तो ये इतना नहीं होवे, लेकिन इस प्रकार का यानी स्वामी जी भी यहाँ पर कहते हैं कि क्या आप की राय में वृंदावन लीला सत्य नहीं है? कौन कहता है? स्वामी जी कहते हैं, कौन कहता है कि सत्य नहीं? मैं मानता हूँ उसको, वो उच्चतम स्थिति है। उस लीला का यथार्थ धारणा तथा उपलब्धि करने के लिए बहुत उच्च साधन की आवश्यकता है। कोई भी एरा गेरा जो है वो लीला नहीं कर सकता, कठोर साधना है। और आप जगह ये वैष्णव धर्म के जो सन्यासी लोगों का जो वृंदावन लीला इत्यादि में विश्वास करते थे, वैष्णव संप्रदाय के रूप सनातन इत्यादि की आप किताबें पढ़िए, रीत सनातन की जीवनी पढ़िए, कितनी कठोर तपस्या करते थे ये लोग।
कितने कठोर तपस्वी थे चैतन्य महाप्रभु के ये शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु भी तो नृत्य किया करते थे ना, वो सब कहते हैं, लेकिन कितना कठोर त्याग, कितनी तपस्या की है। और आज क्या लेंगे उसके शिष्य लोग जो हैं, वो कीर्तन कीर्तन लेंगे लेकिन तपस्या नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होता। और इसीलिए क्या है कि उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं, लोगों कहाँ पे है मैं तो जानता नहीं, हमारे यहाँ पे है कि नहीं। बंगाल में भी हम कब रहे तो पता नहीं चलता है कि भाई ये कहाँ पे है कहाँ नहीं। अब आप जाइए, पता नहीं जगन्नाथपुरी में भी ये भाव तो नहीं दिखाई देता, जो भी हो। खैर, तो कहते हैं यथार्थ धारणा तथा उपलब्धि करने के लिए उच्च साधना की आवश्यकता है। इस घोर काम कांचना शक्ति के युग में उस लीला के उच्च भाव की धारणा कोई नहीं कर सकेगा। ये काम कांचन का युग है बाबा, जानते हैं आपको टीवी उठा के देख लीजिए, वो काम कांचन के ही जितने सीरियल्स आएंगे, पॉलिटिक्स के आएंगे, कहाँ लोग समझ सकते हैं। दिमाग सब भक्तों के, गृहस्थों के, वैष्णवों के, सबके दिमाग इससे भरे हुए हैं। स्वामी जी कहते हैं कि काम कांचन के इस युग में उसको समझना अत्यंत कठिन है। शिष्य: महाराज, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि जो लोग मधुर भाव, सख्य आदि भावों का अवलंबन कर इस समय साधना कर रहे हैं, उनमें कोई भी यथार्थ पथ पर नहीं जा रहा है? उससे पूछा कि भाई कई भाव है ना, क्या है? शांत भाव, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर भाव, ऐसे बोलते हैं। तो शांत भाव ठीक है, शांत भाव तो हुआ। दास्य भाव, हनुमान जी का भाव, बहुत बढ़िया। शांत भाव था ऋषि मुनियों का भाव। वात्सल्य भाव जैसे कौशल्या का है, तो श्री कृष्ण को बाल भाव से कर लीजिए। बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ, कुछ भक्त माताएं हैं वो वात्सल्य का करती हैं। और फिर उसके बाद में सख्य, पता नहीं जो होगा, स्वामी जी सख्य भाव को भी कहते हैं नहीं। तो आप चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जो मधुर भाव और सख्य भाव आदि भावों का, यहाँ पर शिष्य ने आदि कर दिया, यानी 5 भावों को ही ले लिया। शिष्य कहते हैं कि ये 5 भाव से साधना या भक्ति भाव की साधना क्या आप पसंद नहीं करते? अवलंबन कर समय पर इस समय साधना कर रहे हैं, उनमें कोई भी यथार्थ भाव पर पथ पर नहीं जा रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि शिष्य के मन में क्या है और स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। स्वामी जी कहते हैं मुझे तो ऐसा ही लगता है, कम से कम मधुर भाव और सख्य भाव, यहाँ पे 2 का उपयोग लिखा जो है उसको स्वामी जी गलत बता रहे हैं। विशेष रूप से जो मधुर भाव है के भाव के साधक बताकर अपने को परिचय देते हैं, उनमें 2-1 को छोड़कर बाकी सब घोर तमोभावापन्न हैं, अस्वाभाविक मानसिक दुर्बलता से पूर्ण हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि अब देश को उठाने के लिए महावीर की पूजा चलानी होगी। दास्य भाव, हनुमान जी का भाव, महावीर यानी हनुमान जी का भाव, दास्य भाव, लग जाओ, मैं भगवान का, राम का दास। और दास जो है अपना सर्वस्व त्याग देता है अपने श्री गुरु के लिए, अपने इष्ट के लिए। भगवान हमारे इष्ट हैं, मैं उनका दास हूँ, ये भाव रखो। अगर ये भाव रखा जाए तो उससे शक्ति आती है। हनुमान जी में शक्ति, मैं दास हूँ, क्या मैं समुद्र पार नहीं कर सकता? राम का नाम लेके मैं समुद्र पार कर जाऊंगा। और एक छलांग में उन्होंने समुद्र पार। स्वामी जी भी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त, बहुत बड़े प्रशंसक थे। वो बात इसलिए कह रहा हूँ कि अब देश को उठाने के लिए महावीर की पूजा चलानी होगी, शक्ति की पूजा चलानी होगी, श्री रामचंद्र की पूजा घर घर में करनी होगी, तभी तुम्हारा और देश का कल्याण होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं। चलो
राम जी का तो मंदिर बन रहा है, तब चल ही रहा है। भगवान स्वामी जी जो है, स्वामी जी की बात थोड़ी आ रही है, भगवान राम और हनुमान, इसका सारे दर स्वामी जी उसको प्रचार प्रसार की बात करते शिष्य। परंतु महाराज सुना है श्री रामकृष्ण तो सभी को लेकर संकीर्तन में विशेष आनंद करते थे। अब ये कहा ठीक ही बात। और श्री रामकृष्ण के जीवन में तो संकीर्तन हो रहा है, ये जो भाव जो है वो सब हो रहा है। मैं इसके बारे में सोच रहा था, किसी ने पूछा भी था, आपको जूम मीटिंग वगैरह होती है तो इंटरनेट पे पूछते वगैरह हैं भाव के बारे में। भाई ये भाव वगैरह तो हमको कभी हुए नहीं, हम तो बूढ़े हो गए, साधु जीवन में हमको भाव वाव तो आप माता जी लोग हैं, आप तो भाव समझते हैं, लेकिन हमें कोई भाव कभी नहीं हुआ। भाव यानी इमोशन, इमोशन यानी प्रेम का भाव है, गदगद हो जाना, आनंद हो जाना, और कुछ नहीं। हाँ, स्वामी विवेकानंद का किताब पढ़ते तो बहुत अच्छा लगता था, हमको भाव आता था, वो तेज हो जाते थे। लेकिन वो कोई कीर्तन में नाचना और उसका भाव तो कभी नहीं हुआ हमको। नहीं, अरे यहाँ भी इतने अच्छे अच्छे भजन कीर्तन कितने होते थे सत्येंद्र महाराज के टाइम में, इतने अच्छे अच्छे भजन, कोई तुलना है? और चैतन्य महाप्रभु के भजन होते कि नहीं? हाँ, होली के समय और चैतन्य महाप्रभु के कितने सुंदर सुंदर भजन होते थे, तब बड़ा अच्छा लगता था, ताली बजाते थे। लेकिन ऐसा नहीं लगा कि कभी कभी वो होली के समय में चैतन्य महाप्रभु का होता है ना उस समय, तो वहाँ पे ये अपने सत्येंद्र महाराज जो होते हैं वो तो अच्छा गाना गाते थे ना, बहुत अच्छे गायक थे। वो हारमोनियम को बांध के और उसके बाद में वो माँ कीर्तन करते थे मंदिर के चारों ओर, और उसके बाद में फिर सारे सेवाश्रम में ऐसा घूमते थे। हम लोग भी ताली बजा बजा के घूमते थे, लेकिन कोई भाव वगैरह कुछ नहीं। भगवान की कृपा से वो बच गए। स्वामी विवेकानंद को भाव होगा था, तो याद रखिए, कभी स्वामी जी ने बताया नहीं। ये इतने महापुरुष, उच्च कोटि के महापुरुष हैं। आप समझते हैं श्री रामकृष्ण को भाव होता है तो हमको भी भाव होगा? अरे श्री रामकृष्ण तो उच्चतम संयम की पूरी स्थिति के बाद में भाव होता है, और यहाँ पे संयम तो है नहीं, भाव हो रहा है। और हम सारा पतंजलि योग सूत्र में और सर्वत्र कहा गया है कि ऐसा जब भाव होता है, उसके बाद में जब नीचे आता है भाव, तो आदमी का पतन होता है। उसके बाद कुंडलिनी नीचे जाती है, मूलाधार तक चली जाती है। ऐसे भाव का कहीं भी प्रोत्साहन नहीं किया गया है। तो बाबा आज के युग के लिए भाव नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। श्री राम महाराज श्री रामकृष्ण देव सभी को लेकर कीर्तन में विशिष्ट आनंद करते थे। श्री रामकृष्ण की बात छोड़ दीजिए, उनकी बात अलग है। उनके साथ क्या मनुष्यों की तुलना हो सकती है? उन्होंने सभी मतों के अनुसार साधना करके देखा है। सभी मत एक ही तत्व को पहुंचा देते हैं। उन्होंने जो कुछ किया है वह क्या तू या मैं कर सकता है? वे कौन हैं, कितने बड़े हैं, यह हम कोई और अभी तक नहीं समझ सके। स्वामी जी बोल रहे हैं, मैं नहीं समझ सका। और यहाँ पे हैं ये शिष्य महाराज ने समझ लिया है कि श्री रामकृष्ण तो कीर्तन करते थे, और आप नहीं कर रहे हैं, आप मना कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं उनकी बात जहां तहां नहीं कहता। वे क्या थे वह वे ही जानते हैं। उनकी देह ही केवल मनुष्य की थी, आचरण में तो उन्हें देवत्व प्राप्त था। श्री रामकृष्ण की चर्चा क्या करना। श्री रामकृष्ण को मास्टर महाशय ने देखा एक मानव के रूप में, और बार घूम रहे हैं, थोड़ा सा लिख दिया। श्री रामकृष्ण तो सदा देवत्व पर प्रतिष्ठित थे, लेकिन पता ही नहीं हमको, हम मानव समझ रहे हैं उनको। वो लोक कल्याण के लिए मन को थोड़ा सा नीचे लाते थे, लेकिन हमेशा देवत्व के स्तर पर थे। अब देवत्व का स्तर हम क्या समझेंगे, ये भी तो सोचो। स्वामी जी ने समझा था, उनके शिष्यों ने कुछ समझा था, माँ शारदा ने समझा था।
श्री राम कृष्ण को समझना अत्यंत कठिन है। वे भगवान थे, भगवान, और भगवान के रूप में रहे, ऐसा नहीं वो बाहरी दृष्टि से थोड़े से मानव दिखते थे। कितनी मानवता थी उनमें। कपड़े का ध्यान नहीं रहता था, खाने का ध्यान नहीं रहता था, सोने का ध्यान नहीं है। जैसी मानव की क्रियाएं हैं वो तो उनमें होती नहीं थी। शरीर धारण था इसलिए कुछ होता था, लेकिन उसके अलावा अधिकांश समय तो समाधि में, समाधि यानी भाव में, देवत्व के भाव में। स्वामी जी क्या कहते हैं, वे कौन थे, कितने बड़े थे, यह हम कोई अभी तक समझ नहीं सके हैं। स्वामी जी और उनके गुरु भाइयों के बारे में कह रहे हैं, हम नहीं समझ सके हैं, इसलिए मैं उनकी बात जहाँ तहाँ नहीं करता हूँ। स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स पढ़ लीजिए। एक चैप्टर है माई मास्टर, उसके अलावा 7 वॉल्यूम, 8-9 वॉल्यूम हो गए ना अब, हैं? 10 हो गए। हाँ, कहा कितना लिखा है श्री रामकृष्ण के बारे में? माई मास्टर इंग्लिश में, उसके बाद कुछ नहीं। आश्चर्य होता है। अवतार उनके पट्ट शिष्य, सबसे इंपॉर्टेंट शिष्य, क्या किसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे। पहले मनुष्य बने, उसके बाद मानव देवता की बात होती है। मनुष्य बने नहीं, अब देवता को समझने चले तो उनको खींच के नहीं ले आएंगे। वो होता ही हो ही रहा है ना आज। श्री राम कृष्ण को खींच के ले आए हैं, मानव बना दिया है, और उसके बाद झगड़े कर रहे हैं। उनकी देह ही केवल मनुष्य की थी, आचरण में तो उन्हें देवत्व प्राप्त रहा। शिष्य, अच्छा महाराज, क्या आप उन्हें अवतार मानते हैं? हम लोग भी मानते हैं अवतार स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे। अवतार वरिष्ठ, अवतार क्या है और वरिष्ठ क्या है, हम तो रोज मानते हैं। स्वामी जी कहते हैं, अच्छा ये बता, तेरे अवतार शब्द का अर्थ क्या है, ये तो बताओ। अच्छा पकड़ा मां स्वामी जी ने। शिष्य क्यों? जैसे श्री राम कृष्ण, श्री गौरांग, श्री बुद्ध आदि पुरुष। स्वामी जी क्या कहते हैं, तूने जिनका नाम लिया है, मैं श्री राम कृष्ण को उन सबसे बड़ा मानता हूँ। इन सब से जो राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, यहाँ ईसा का नाम लेंगे, जो गौरांग, उनसे बड़ा मानता हूँ। मानना तो छोटी बात है, जानता हूँ, बाप रे। यानी विश्वास कर लिया, मैं मानता हूँ, मैंने पढ़ लिया है, और मैं कहता हूँ स्वामी जी ने कहा इसलिए मैं मानता हूँ कि श्री राम कृष्ण जो हैं वो राम और कृष्ण और बुद्ध और ईसा से पढ़े हैं। क्यों? स्वामी जी ने कहा, मैं मानता हूँ। ये मानना क्या है? स्वामी जी कहते हैं मैं जानता हूँ। रहने दे अब इन बातों को, अब इतना ही सुन ले। समय और समाज के अनुसार जो एक महापुरुष धर्म का उद्धार करने आते हैं उन्हें महापुरुष कहा, अवतार कहा, इससे कोई अंतर नहीं होता। वे संसार में आकर जीवों को अपना जीवन संगठित करने का आदर्श बता देते हैं। जिस समय आते हैं उस समय उन्हीं के आदर्शों पर सब कुछ होता है। मनुष्य बनते हैं और संप्रदाय चलते रहते हैं। समय पर वे संप्रदाय विकृत हो जाते हैं और फिर वैसे ही अन्य संस्कारक आते हैं। यह नियम प्रवाह रूप से चलता रहता है। स्वामी जी ने कहा छोड़ो, ये बात छोड़ दो। बस यही कहा जाता है कि भाई युग युग में अवसर समाज जीवों के कल्याण के लिए अवतार आते हैं, संप्रदाय चलाते हैं, फिर बाद में चले जाते हैं। हो गया? फिर बच गया है? ओम नमः श्री यतिराजाय
विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। चलो, विषय तो अच्छा हुआ। हाँ, आज भी पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ आज भी। अगली बार दूसरे थोड़ा सा बचा है, वो अवतार के बारे में ही है बात।